हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप मरीज़ से कंसेंट लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी प्रक्रिया से पहले आपको मरीज़ से, उनके साथ वालों से कंसेंट लेना होता है, यानी कि स्वीकृति लेनी होती है। तो इस कंसेंट का कितना महत्व है और ये कैसे लेना होता है, क्या लिखवाना होता है, ये बहुत लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि इसका जो है, इसका भी एक फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेनली ये एक स्वीकृति पत्र है जो कि मरीज़ के उपचार से पहले, मरीज़ के ट्रीटमेंट से पहले मरीज़ से लिया जाता है। अगर उनकी ऑपरेशन करी जा रही है या फिर उनको बेहोशी दी जा रही है, एनेस्थीसिया से रिलेटेड कंसेंट, ऑपरेशन से रिलेटेड कंसेंट उनसे लिया जाता है। या फिर कोई भी प्रक्रिया पेशेंट के साथ कर रहे हैं, प्रोसीजर कोई कर रहे हैं, तो उससे पहले उनको इन्फॉर्म करना होता है, उनसे कंसेंट लेना होता है। तो मेनली यहाँ पे क्या लिखना होता है कंसेंट में, तो सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ चीज़ें मेंशन है जिसमें पेशेंट की डिटेल होनी चाहिए, उनका एज, जेंडर, उनका जो यूएचआईडी नंबर वगैरह है, सीआर नंबर, ये सब। उसके बाद मेनली आपका जो है जो ऑपरेशन होने वाला है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है और मरीज़ से लिखवाना है कि मैं, जो भी नाम है, राम, सीता, गीता, जो भी नाम है, मैं। उसके बाद मरीज़ का नाम, लखनऊ में या फिर जिस जगह पे है, लखनऊ हो, भोपाल हो, कहीं भी हो, बिहार में कहीं भी, तो उस जगह का नाम कि मैं राम, लखनऊ में डॉक्टर का नाम होना चाहिए, तथा उनके सहायकों, उपचारिकाओं तथा आवश्यकता अनुसार स्टाफ द्वारा अपनी शल्य क्रिया होने की पूर्ण स्वतंत्र स्वीकृति देती हूँ या देता हूँ। यानी यहाँ पे स्वीकृति देनी है, ठीक है। अगर पेशेंट इसको डिनाई कर देता है, वो कंसेंट नहीं देता है, तो उनका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल में उनकी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। उनके स्वीकृति के बाद ही उनके साथ कुछ किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा जा सकता है। फिर है कि मुझे मेरी भाषा में शल्य क्रिया के बारे में समस्त जानकारी, इसके लाभ, खतरे एवं व्यय संबंधी जानकारी बता दी गई है। यानी जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल्स हैं, उसके अल्टरनेटिव हैं, जो भी रिस्क हैं, जो भी एक्सपेंस है, जो भी खर्चे होने वाले हैं, वो सब कुछ आपको डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं। मैं समझता हूँ इस शल्य क्रिया हेतु आवश्यकता अनुसार जनरल, लोकल, स्पाइनल तथा अन्य प्रकार की निश्चेतनाओं की आवश्यकता एवं उनके खतरे हो सकते हैं। यानी कि उनको पता है, उनको समझाया गया है कि ऑपरेशन, तो पेशेंट को यहाँ पे मेनली समझा देना है और वो उनको ये बता देना है कि उनको किस किस तरह की एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ सकती है ऑपरेशन के दौरान, क्या खतरे हो सकते हैं, क्या नीड है। तो उसके बाद क्या है कि यदि आवश्यकता पड़े तो उपरोक्त शल्य क्रिया के अतिरिक्त और किसी प्रकार अथवा इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है जिसकी मैं स्वीकृति देती हूँ या देता हूँ, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने बताया है। अब आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो जब पेट में कोई दिक्कत है तो आपको एक चीज़ें तो मतलब आप टेस्ट करा चुके हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई करा चुके हैं, लेकिन आप अगर उसे ओपन करते हैं, अगर आप कट करके अगर ओपन करते हैं, तो अगर आपको और भी कुछ डिफेक्ट दिखता है तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, कंसेंट लेंगे और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी बताया जा रहा है कि उसके जितना आप लोग को बताया गया है उसके एक्स्ट्रा भी अगर मरीज़ के लिए करना होगा, उनके सेहत के लिए करना होगा, तो वो की जाएगी, ठीक है। फिर मैं, यानी कि जो भी हॉस्पिटल का नाम है, जहाँ का भी है, कि शल्य टीम, यानी जो सर्जिकल टीम है, तथा अन्य स्टाफ को उपरोक्त शल्य क्रिया के दौरान होने वाली किसी भी निष्कर्ष की विधिक जानकारी से अवमुक्त रखूँगी। इस तरीके से आपको कंसेंट लिखवा लेना है, ठीक है। फिर जो है रोगी के अभिभावक, यानी रोगी के साथ वाले जो हैं, उनसे भी कंसेंट लेना है, स्वीकृति लेनी है, ठीक है। तो रोगी, ठीक है, यहाँ डिटेल भरना है, के कारण एवं स्वीकृति देने में असमर्थ है। तो इसमें ये भी लिखवाना होता है अभिभावक से, यानी कि जो पेशेंट के साथ वाले हैं, तो पेशेंट कभी कभी अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है, यानी कि वो बेहोश रहता है, तो वो अपना स्वीकृति, अपना कंसेंट खुद नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि उनके अभिभावक, यानी जो पेरेंट्स हैं, जो साथ वाले हैं, उनसे स्वीकृति ली जाती है, ठीक है। और इसमें आगे क्या है कि अतः मैं, यानी कि अपना नाम और जो रोगी के साथ आपका रिश्ता है वो लिखना है। रोगी के बदले शल्य क्रिया
प्रक्रिया हेतु अपनी स्वीकृति चिकित्सक के परामर्श के बाद देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना डिटेल लिखना होता है कंसेंट में। उसके बाद यहाँ पे जो है, जो भी पेशेंट अगर अपना कंसेंट दे रहे हैं तो पेशेंट अपना नाम, साइन, डेट और टाइम मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर उनके कोई साथ वाले हैं, अगर वो कंसेंट दे रहे हैं तो वो अपना नाम, साइन और जिस टाइम पे वो कंसेंट दे रहे हैं वो टाइम मेंशन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे। फिर है कि अगर उनके अलावा भी अगर कोई एज अ प्रूफ यानी साक्षी के रूप में है तो उनका भी ये सारी डिटेल्स हम लोग लिखवा लेंगे। फिर जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा वहाँ पे साइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंसेंट लेते हैं और ये कंसेंट का एक छोटा सा फॉर्मेट है जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा। तो कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।